आज खुले तौर पे अवामी शो होगा क्योंकि अवामी मसला ऐसा है, बल्कि अवामी मसला नहीं, अवामी मसाइल। ज़िंदगी जो इस वक्त है वो सिर्फ तीन चीज़ों पे टिकी हुई है। आपकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी सिर्फ तीन चीज़ों पे टिकी हुई है। मगर अगर अगर ये तीन चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर इस वक्त नहीं है फ़ी ज़माना, तो आप ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, आप ज़िंदगी को घसीट रहे हैं, ज़बरदस्ती की ज़िंदगी जी रहे हैं आप माज़रत के साथ। वो तीन चीज़ें क्या हैं? पानी, गैस, बिजली। अगर ये तीन चीज़ें ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कुर्रे ज़मीन पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं या फिर चांद या मार्स पर, जहाँ पर इंसान को ये कहा जाता है कि इंसान जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। अगर इन तीन चीज़ों के साथ आप कराची जैसे शहर में या पाकिस्तान में आप सरवाइव कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है आपके लिए चांद पे शिफ्ट हो जाना या फिर मार्स पे शिफ्ट हो जाना, क्योंकि वहाँ पर और यहाँ के हालात फिर एक ही जैसे हैं। अब अगर मैं आपको ये बताऊं, मैं कुरंगी में इस वक्त मौजूद हूं, लेकिन ये पूरे इस कुरंगी से प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि मैं इस वक्त पूरे तकरीबन, अगर पूरे कराची को नहीं तो कम से कम आप ये समझ लें कि 50% कराची की नुमाइंदगी इस वक्त यहाँ पे मैं कर रही हूँ और 50% लोगों का मसाइल मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर। वो हैं गैस, पानी, बिजली। अगर किसी जगह पर आपको दस्तयाब नहीं है तो आप खुद सोचिए कि वहाँ पे लोग किस तरीके से अपनी फैमिलीज़ के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। वो ज़िंदगी है या फिर जबरे मुसलसल, ये खुद आप इसका फ़ैसला कर लीजिएगा। ये जबरे मुसलसल जो है वो यहाँ पर पूरे कराची में तकरीबन 50% इलाकों में इस वक्त जो है वो झेला जा रहा है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की तरफ से हमें ये बताया गया है कि जो के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक की तरफ से, जिस इलाके में इनफैक्ट मैं मौजूद हूँ, 2.5 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए सिर्फ लाइट आ रही है। यानी कि 2.5 घंटे ये गर्मी पड़ रही है और ये दिन चल रहे हैं यानी मुहर्रम के, और लाइट 2.5 घंटे के बाद जितनी देर तक वो जाती है उसके बाद सिर्फ 1 घंटे के लिए आ रही है। अब उस 1 घंटे के अंदर आपको पानी की मोटर भी चलानी है, 1 घंटे के अंदर आपको दीगर काम भी करने हैं और उसके बाद 2.5 घंटे के लिए फिर ब्लैकआउट। अगर पानी की बात करें, मैं इससे ज़्यादा आपको क्या दिखाऊं। पानी का तो ये मसला है ना जनाब कि इस वक्त एक के बाद एक टैंकर आ रहा है, पानी है ही नहीं यहाँ पर। जो ज़िंदगी की असास है पानी, वो यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। सुई गैस का तो खैर ऐसा हाल है कि उस पर तो हम लोग, मैं खुद अपने ज़ाती तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो मैं एक कंपैरेटिवली एक पोश इलाके में रहती हूं, लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ 4 घंटे या 6 घंटे के लिए सुई गैस आ रही है। यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। तो ये तीन बुनियाद, क्या दुश्मनी है पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे कराची की इस आवाम के साथ। मैं बिलखसूस कराची का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि कराची में सबसे ज़्यादा बुरे हालात हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर कुरंगी में आई हूँ। कुरंगी गो के ये तमाम तकरीबन अक्सर और बेशतर इलाकों की यही हालत है, लेकिन चूंकि प्रोग्राम का वक्त महदूद है इस वजह से मैं कुरंगी को ही असास बना रही हूँ इस प्रोग्राम की। सर मुझे ये बताइएगा, मैंने सुना है कि यहाँ पर 2.5 घंटे की लाइट जाने के बाद, हर 2.5 घंटे के बाद लाइट जाती है और 1 घंटे के लिए आती है। बिल्कुल सही, ये आपने सुना। आपकी तफस्सुल से मैं यही बताना चाह रहा था कि इसी इलाके का रिहाइश पजीर हूँ, लेकिन ये तीनों बुनियादी चीज़ें जो है ना उससे हम लोग बिल्कुल महरूम यहाँ इस एरिया में बैठे हुए। बिजली, गैस और पानी। पानी तो बिल्कुल यानी ये समझ लें नापैद है ही नहीं। ये टैंकर आपने खुद देख लिया कि टैंकर इस हिसाब से आ रहा है और ये टैंकर माफिया चल रही है यहाँ। और बिजली का वो जो आप सुन रही हैं सबसे कि 2 घंटे आती है तो 2.5 घंटे फिर गायब। बस ये कंटिन्यू, ये तीन चीज़ें जो है ना, इसके लिए कुछ आपसे गुजारिश है कि अपने तफस्सुल से इस मसले को हमारे हल कराइए, हमारे सारे एरिए को उससे निजात दिलवाइए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसीलिए आज ये कुली तौर पे मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रोग्राम जो होगा वो कुली तौर पे अवामी सवाल अवाम का आज अवाम के साथ ही होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ज़िंदगी इस गर्मी के आलम में कैसी गुजर रही है कि आपके घर में, और जाहिर है कि आप जब घर में रहते हैं और आपका ख़ानदान आपके साथ में रहता है तो आपको पानी की मोटर भी भरनी होती है जो कि कम से कम 1 घंटे में तो नहीं भरी जा सकती। पानी आने का टाइम भी आता ही नहीं है तो और भरेंगे नहीं, जैसे कि ये टैंकर आ रहा है या कोई दूसरा वो आ रहा है, इसका तो ज़ाहिर ऊपर चढ़ाना है, कुछ करना है, मोटर का इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो होगा। तो आपके और दीगर अगर हम जो इसके जितने भी आपकी ज़िंदगी को चलाने के लिए बिजली का इस्तेमाल है, 1 घंटे में क्या करते हैं आप सर? 1 घंटे में बस यही करते हैं कि लाइट आती है, थोड़ा बहुत जो है सामान लेकर आ जाते हैं मार्केट से खाने पकाने का, उसके बाद जो है जैसे ही मोटर ऑन करते हैं वैसे लाइट चली जाती है, पानी भी नहीं भरा जाता। अब ये है कि डब्बे भर भर के कैन लोगों ने रखे हुए हैं घरों के अंदर और 200 लीटर के ड्रम रखे हुए बेचारे, उनमें से निकालते हैं और इस्तेमाल करते हैं।
सर नल में पानी आना हुआ और किसी जगह पे स्टॉक किया हुआ पानी किसी ड्रम में से निकाल के इस्तेमाल करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपका वो काम तो हो जाता है लेकिन वो मर मर के आपका काम होता है, क्योंकि जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ों में आपको नलके की ज़रूरत पड़ती है। तो नलके के लिए लोगों ने जो है मोटरसाइकिलें ली हुई हैं, उसको मोटर के साथ लगाते हैं, वो बेचारे अपने टैंकी भर लेते हैं। अब वो आधी टैंकी भरे, 100 लीटर भरे, 200 लीटर भरे, वो पानी भर के अपना ऊपर से गुजारा करते हैं। बाकी जो उन्होंने ड्रम रखे हैं उनमें से इस्तेमाल करते हैं। और मैंने सुना है कि ये जो बिजली तो नहीं आ रही, लेकिन मैंने सुना है कि बिल पूरे आ रहे हैं। बिल पूरे आते हैं बिजली के। बिल से ज़्यादा आ रहे हैं तो जितने। कैसा लगता है कि उस चीज़ का बिल पे करना और वो भी डबल ट्रिपल, जो चीज़ आई नहीं रही आपके पास? बस ये देख लीजिए, ये जुल्म हो रहा है, इसको आप अपने तफस्सुल से सही करा के कीजिए, कोशिश कीजिए कि ये सर मसला कैसा लगता है आपको अपनी हक हलाल की कमाई में से वो बिल अदा करना जो बिल जो चीज़ आपके पास आ ही नहीं रही है, बिजली नहीं है, बिल डबल ट्रिपल आ रहे हैं? बस वो यही है कि दिल खून के आंसू होता है कि भाई इतना इनकम नहीं है, उससे ज़्यादा बिजली वालों को दे दे उठा के, बाकी जो बचता है वो पानी ख़रीद कर ले आओ, बच्चों को फाके करा लो। ये कंडीशनें चल रही हैं यहाँ पर। अच्छा, मैं कुरंगी में चूँकि पहली दफ़ा नहीं आई हूँ, कुरंगी में मेरा अक्सर व बेशतर आना होता है मुख्तलिफ शोज़ के लिए। कुरंगी उन गुंजान आबाद तरीन कराची के इलाकों में से हैं जो कि कसीरुल आबादी हैं। यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर रिहाइश भी है और बहुत कसीर तादाद आवाम की यहाँ पर रहती है, और ज़्यादातर ये अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। कुछ जो हैं वो मतलब जो नसर उनके घर यहीं पे हैं, पुराने घर हैं वो। तो ऐसे में जो पानी का मसला है वो, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, कि ये तकरीबन 10 साल पहले हम लोग जब शुरू किया था ये प्रोग्राम, लगभग किसी दूसरे नेटवर्क पे, तब भी पानी नहीं था। बीच में थोड़े अरसे के लिए पानी का थोड़ा सा हमें इत्तला मिली कि पानी का मसला थोड़ा सा सही हुआ है, लेकिन अब फिर से वही वाला मसला जो है वो सर उठा के खड़ा हुआ है, जो हल होने का नाम नहीं ले रहा। आपके इलाके का एमपीए कौन है, मुझे बताइए। हमारे इलाके के एमपीए हैं अपना मिर्ज़ा साहब हैं, नजम मिर्ज़ा की बात करें? नजम मिर्ज़ा, ठीक है। और एमएनए जो हैं वो आमिर मोइन हैं। तो मुझे ये बताइए कि कभी नजम मिर्ज़ा साहब आते हैं, कभी आप उनके पास जाते हैं कि और कुछ नहीं तो कम से कम आप असम्बली में इजलास में ही कोई ऐसी का? यहाँ से तो हम लोग तकरीबन जो है हर 15 दिन के बाद वहाँ जाते हैं कि भाई पानी नहीं आ रहा, समझिए ना। हाँ आ जाएगा, क्या हुआ जी, हाँ चलो हम देखते हैं कैसे नहीं आ रहा। यहाँ पर आते हैं, और जब वो आते हैं उस वक्त पानी चल रहा था, जैसे ही जाते हैं पानी गायब हो जाता है। यानी कि उनकी आमद के साथ पानी जानबूझ के दिया जाता है। वो तो इसका मतलब हो या कोई भी हो, तो सर इसका मतलब तो ये है कि ऐसा नहीं है कि पानी ना दिया जा सके, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि पानी ना दिया जा सके। अगर उनके आने पर ये पानी थोड़ी देर के लिए आता है तो इसका मतलब ये कि पॉसिबिलिटी है वो पानी आने की, जो नहीं मगर देते नहीं है, ठीक है। मगर देते नहीं है ये, क्योंकि वहाँ पर जो है ये होता है कि जी वहाँ पर गए, वहाँ उन्होंने हेडिंग पे मैन 2.5 नंबर पे, भाई पानी क्यों नहीं आ रहा? बोला साहब अभी तो चलाया है। जब वो यहाँ से आते हैं दोबारा जाते हैं, भाई पानी कहाँ चला है? बोले सर 2.5 नंबर पे ना कोस्ट गार्ड की तरफ चल रहा है पानी। तो बोला हमने तो उस तरफ का बोला था, इधर क्यों चल रहा है? ये पहली दफ़ा मैं ये जुमला नहीं सुन रही हूँ। मैं अक्सर बेशतर ये जुमला सुनती हूँ कि कोई आता है तो वो पानी, या फिर एहतजाज होता है अवामी, कोई होता है ना ज़रा थोड़ा सा टायर वगैरह जले, ज़रा थोड़ा सी हाड़ा हुड़ी हो, तो उस वक्त क्या होता है कि ना आता वो पानी भी कुछ देर के लिए दे दिया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि लाइन में पानी ना आ सके, और टिप टू टेल आता है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह टेल पे जो होता है अमूमन वो ये शिकायत होती है कि वहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है। भरपूर तरीके से कुछ देर के लिए दिया जाता है उस एहतजाज के ऊपर, या फिर कोई आ रही हो बड़ी शख्सियत उनको दिखाने के लिए, और फिर उसके बाद सन्नाटा। यानी कि सब कुछ मौजूद है, पॉसिबिलिटी है, नहीं दी जा रही। ये है $1 मिलियन का क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। कितनी देर के लिए लाइट जा रही है भाई? लाइट ये हमारी तकरीबन 7 से 8 घंटे जा रही है।